हमारा जो लास्ट 4 पॉइंट था ये देखिए, यहाँ पे मार्केट था 18,624, यहाँ पे मार्केट गिरा 15,288। तो दोस्तों हम इसका लो पकड़ लेते हैं 15,246 इस कैंडल का लो। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेटर खोलते हैं। यहाँ पे इसका 15,246 44 पकड़ लीजिए। अगर हम 20% निकालते हैं 3,000 पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से अब ये 3,000 पॉइंट में हम जो इसका लो है उसको ऐड कर लेते हैं। 15,246 है, 15,246। ओके, इसका वैल्यू है हमारा 3,000 के आसपास। अब जरा इसका टॉप अप देखते हैं कितना था, बस 18,000, 18,500 बस। मतलब 600-700 पॉइंट का ही केवल फर्क है। तो समझ लीजिए दोस्तों, कैसे हम 20% रोल के हिसाब से स्मार्ट इन्वेस्टिंग को कर सकते हैं। इसके लिए 15 से 20% के बीच की गिरावट के बीच में हमको अच्छी खासी इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलता है। और अब वो मौका फिर से बन रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा, अगर हम अभी के सिनेरियो के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा जो आएगा लगभग 36,256, 36,256 का अगर हम 20% निकालते हैं, 5,204। ठीक है, तो 26,256 का 20% है। हमारे टॉप जो भी मार्केट में बना है उसका 20%, 5,000 क्या मिल रहा है, इसको माइनस कर लेंगे। 26,256 माइनस 5,251, 5,000 इसका माइनस कर लेते हैं, 20,956। ओके दोस्तों, लगभग 21,000। और अभी मार्केट हमारा चल रहा है 22,795, मतलब कि 17 पॉइंट प्लस में है जो हमारी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से। पर दोस्तों इसमें एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू का प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। और इसमें हम प्रिडिक्शन उसके आसपास का कर सकते हैं। तो मान लीजिए 20,956 हमारी जो वैल्यू आई है, इसको हम 10,000 पॉइंट इसमें और जोड़ लो तो 21,956, मतलब 22,000। टोटली 22,000 पे अगर हमें इंडेक्स मिलता है तो हम इंडेक्स में अच्छी खासी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके निफ्टी बीच ले सकते हैं। ट्रेडर@पूरा गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है निफ्टी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री रिपीटेशन, क्विक ब्रेकआउट स्टॉक, मैजिक ऑफ डाटा कलेक्शन। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमने 4 महीने पहले जो पॉइंट डिस्कस किए थे कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, मार्केट एग्जैक्ट प्लस माइनस 1000 पॉइंट के आसपास वहाँ तक करेक्ट हुआ है। और उसके बाद अब मार्केट अपवर्ड जोन में जाना चालू हो गया है। तो दोस्तों देखिए, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है, कहाँ पे हमारा एक्यूमुलेशन जोन बनेगा, कहाँ पे लोग लॉन्ग होना चालू कर देंगे और शॉर्ट होना बंद कर देंगे, या फिर रिटेलर वहाँ पे शॉर्ट कर देगा और फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे एक्यूमुलेशन करेंगे। तो दोस्तों वो हमने पार्ट 1 में बताया था। अब हम पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअल में। सबसे पहले हम चार्ट खोल लेते हैं, चार्टिंग स्क्रीनर का चार्ट खोल लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी क्या हो गया। सबसे पहले चार्ट्स में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने उस समय फर्स्ट पार्ट में क्या बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक में बड़ी रैली आती है वो कम से कम 15% तक इंडेक्स करेक्ट होता है। और हमने एक कैलकुलेशन निकाला था, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे जो नंबर्स थे मार्केट लगभग वहीं तक ही करेक्ट हुआ और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अपना 20 SMA, हम 22 SMA पकड़े हैं मंथली का।
वहाँ तक करेक्ट हुआ है, लगभग 22,314 पे थोड़ा नीचे तक। अगर हम इसको कैंडल स्टिक में देखें तो देखिए दोस्तों, वहीं तक करेक्ट हुआ। हमारी 5 मंथली कैंडल जो है 1 2 3 4 5 हमारी 5 मंथली कैंडल रेड बनी थी। उसके बाद ये हमारी जो छठी कैंडल बनी मार्च में, इस ये उसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के अंदर बनी है। तो ये रेड कैंडल है उसके अंदर बनी है, इसको साइड कैंडल बोलते हैं। उसके बाद से देखिए 1 2 3 4 मार्केट लगभग 4 महीने से ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि ये चौथा महीना हो गया मार्केट अपनी तेजी में। तो दोस्तों हम जो हिस्ट्री होती है वो ऑटोमेटिकली रिपीट होती है। हमने यहाँ पे भी बोला था, हमारा जो कैलकुलेशन था वो हिस्ट्री के बेस पे था कि कहाँ तक मार्केट करेक्ट हो सकता है, कितने पॉइंट तक करेक्ट हो सकता है। उस पॉइंट को हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था हिस्ट्री से, और फिर हमने देखा था कि यहाँ तक करेक्ट हुआ था मार्केट। उसके बाद से अच्छी तेज़ी आई, फिर यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हुआ है और यहाँ पे अभी तेज़ी बनी हुई है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर के पॉइंट के हिसाब से अभी मार्केट तेज़ी में आ चुका है और लोग यहाँ पे लॉन्ग करने से डर रहे हैं। एक्चुअली मार्केट एक ऐसी चीज़ है, मार्केट में यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे रिटेलर लॉन्ग सोचता है कि लॉन्ग ही करना है, या रिटेलर को ये लगता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाता रहेगा, तो मार्केट वहाँ से करेक्ट हो जाता है। और जब रिटेलर को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाता रहेगा, तो मार्केट वहाँ से फिर से करेक्ट हो जाता है। तो हमेशा ये एक साइकिल होती है, जब जब रिटेलर अंधाधुंध लॉन्ग होता है तो वहाँ से मार्केट करेक्ट हो जाता है, और जब रिटेलर अंधाधुंध शॉर्ट होता है तो वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल दे देता है। और ये स्मार्ट मनी ये जो गेम है, ये पूरा स्मार्ट मनी प्ले करती है। स्मार्ट मनी मार्केट को एक ऐसे लेवल पे लाती है, अपना प्रॉफिट बुकिंग करती है। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद वापस से एक्यूमुलेशन करती है, एक्यूमुलेशन करने के बाद वापस से वही साइकिल चालू हो जाती है। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर बेस जो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर का। दूसरा हमारा पॉइंट था पिक ब्रेकआउट स्टॉक। अब हमको देखना है दोस्तों, फिर से रैली आ चुकी है, फिर भी रिटेलर यहाँ पे लॉन्ग करने से डर रहा है। एक्यूमुलेशन जोन में उसको स्टॉक एक्यूमुलेट करने चाहिए थे, पर उसने वहाँ पे स्टॉक मैक्सिमम स्टॉक जो मार्जिन वाले थे वो सब ट्रेडर हो गए, वो बेच दिए। अभी हमको जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा मैजिक ऑफ डाटा कलेक्शन। तो दोस्तों अभी हमने चार्टिंग में देखा अपना चार्ट लेआउट, या आप अपने ब्रोकर के चार्ट में देखते हैं चार्ट का पैटर्न वैटर्न, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं, जीरोधा में देखते हैं, एंजल वन में देखते हैं। ऐसे ही हमने जो सिस्टम बनाया, हम केवल उस सिस्टम से चेक करके ही किसी स्टॉक के बारे में अपनी राय रखते हैं कि स्टॉक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वो हमारा जो उसको बोलते हैं मैजिक ऑफ डाटा कलेक्शन। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, हमने एक एक्सेल शीट बनाई है कम से कम 2-3। ये एक्सेल शीट काफ़ी लंबी है, लेंथी भी है। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों मार्केट वैल्यूएशन में। ठीक है दोस्तों, हमारी एक्सेल शीट है, इसमें पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। हिस्ट्री के हिसाब से ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिक अपडेट होती है। अब देखिए दोस्तों, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 70%। ठीक है, इसमें लास्ट जो डाटा था वो 2023 से चल रहा है। और ये एक्सेल शीट जो है ये 365 डेज का जो बेसिक एवरेज होता है, जो उसका मूल एवरेज होता है, उस पर काम करती है। और उसके हिसाब से मार्केट कहाँ पे स्टैंड करता है वो हमको बताती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्केट, ठीक है, यहाँ से हमारी सीट अपडेट हो रही, इधर हमारा सारा उसका डाटा है, इधर हमारा प्रीमियम कितना, मतलब मार्केट प्लस में है या माइनस में है, ठीक है, कितना परसेंटेज में उसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे
देखिए इसने रिटर्न देना चालू किया है यहाँ से 1%, 2%, 3%, ऐसे करके मार्केट का एक पीक आ जाएगा जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होगी। देखिए बढ़ रहा है मार्केट अपने बेस, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 365 डेज का बेस एवरेज, और ये जो वैल्यू है मार्केट अपने बेस से कितना प्रीमियम में चल रहा है या कितना अपवर्ड है। ये देखिए दोस्तों कितना मार्केट प्रीमियम में चला है 2024 में। एक पॉइंट आएगा, ये देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ पे 3500 पॉइंट प्लस था। अपनी जो बेस एवरेज है 365 डेज का जो बेस एवरेज है उससे 3500 प्लस पॉइंट। ये हमारी डेट थी, ये 27/9, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई जुलाई में कितना पीक में था 3500 पॉइंट, और कितना रिटर्न दिया मार्केट ने ईयरली बेसिस पे या बेस 365 डेज एवरेज के बेसिस पे 15% रिटर्न पे बैठा था। वहाँ से मार्केट धीरे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्मार्ट मनी ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर से बेस एवरेज के पास आ गया, 23,224 के पास आ गया था। ये तारीख क्या थी, अक्टूबर का मंथ है। अक्टूबर मंथ में लगभग नियर बाय अपने बेस पे आ गया था मार्केट। वहाँ से कुछ दिन ये नेगेटिव में भी रिटर्न दिया इसने। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ आगे। देखिए दोस्तों ये जो हिस्ट्री होती है वही मार्केट में रिपीट होती है, पर वो हिस्ट्री ऐसे रिपीट होती है कि आपको वो माया जाल में ऐसा फंसाती है कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। फिर उस समय ऐसा माहौल या ऐसा पैनिक या ऐसा सेंटिमेंट ऐसे रहते हैं कि आपको जो हो रहा है वही आपको दिखेगी और आप उसी पे बिलीव करोगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा हरा होना चालू हो गया। कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये देखिए अब ये कौन सा महीना है, 16 तारीख है, चौथा महीना है। यहाँ से मार्केट प्लस में आना चालू हो गया। यहाँ पे देखिए 3% इसने रिटर्न दी, 695 प्लस प्रीमियम में चल रहा है। यहाँ से देखिए देखिए देखिए, तो ये लाल जो था मार्केट कितने दिनों का था, आप एज्यूम करिए कितने दिनों तक मार्केट अपने जो 365 दिनों के बेसिक एवरेज वहाँ पे रहा। अगर आप एक कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो ये हम देखेंगे देखिए जनवरी से मार्केट अपने बेसिक जो बेसिक एवरेज है वहाँ पे वहीं पे रहा। बेसिक एवरेज मतलब अपने 365 दिनों के एवरेज के आसपास आना रहना चालू कर दिया इसने मार्केट ने। कितने दिन रहा, मतलब जनवरी से आप मानिए जनवरी तक वो अपने बेसिक एवरेज पे आ गया था। जो 3500 पॉइंट का जो प्रीमियम में चल रहा था मार्केट वो सब करेक्ट हो गया, उतना जो भी स्मार्ट मनी का पैसा था वो सब मार्केट से निकल गया और वो अपने बेस पे आ गया। बेस में जनवरी से चल रहा है 2025 से। फिर देखिए इसका रिटर्न, ये देखिए कितने दिन, मतलब कम से कम मार्केट मार्च अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक ये अपने 20 के आसपास ही घूमता रहा। फिर उसके बाद से फिर से मार्केट में प्रीमियम अपवर्ड की तरफ बढ़ना चालू हो गया। मार्केट क्या प्लस में प्रीमियम जाने लग गए। देखें 695 यहाँ देखिए 695, 965 अपने बेस से इतना शिफ्ट हो रहा है। 1000, 1100, 1100 इतना पॉइंट ये प्लस में जा रहा है। और इधर देखिए रिटर्न
ये क्या, हर दिन अपडेट होती है सीट ऑटोमेटिकली, हर दिन अपना परसेंटेज रिटर्न बताती है। 1000, 1200, 1000, 1200, 1000, 1500, 1700, 1400। और करंट डेट 27 तारीख, महीने की लास्ट डेट के लगभग चल रहा है, जून के आसपास। तो ये अभी भी मार्केट 2000 पॉइंट अपना बेस से प्लस में चल रहा है। रिटर्न कितना चल रहा है इसका, ईयरली रिटर्न, मतलब 365 दिनों के बेस एवरेज से कितना रिटर्न दिया है। 8% का रिटर्न अभी निफ्टी है, निफ्टी बैठा है अपने 8% के रिटर्न पे लगभग। अगर आप इसको बोलना चाहोगे तो फाइनेंशियल ईयर अगर आप चलोगे अप्रैल टू अप्रैल तो ये अभी 8% में बैठा है लास्ट ईयर के हिसाब से। ये 9% पे बैठा है। अब इसी को अगर आप ग्राफ व्यू में देखना चाहोगे तो ग्राफ व्यू भी है। चलिए आ जाते हैं ग्राफ व्यू में, देखिए और आपको इधर समझाते हैं। ब्लैक लाइन जो है हमारी 365 दिनों का बेसिक एवरेज है। ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं आपको, ये देखिए मार्केट हमेशा अपने बेसिक एवरेज के पास आया, फिर यहाँ से मार्केट में प्रीमियम बढ़ना चालू हो गए। यहाँ पे मार्केट ने लगभग 15-16% का रिटर्न दिया वापिस से। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं केवल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, केवल इंडेक्स, स्टॉकों ने तो 80%, 200%, किसी ने 40%, किसी ने 100% भी रिटर्न दिया, पर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये इंडेक्स देखिए 16% तक यहाँ पे पीक इसका आ गया, फिर वापस से ये ब्लैक लाइन जो इसका बेस एवरेज है वहाँ पे आया, फिर ये कम से कम 4 महीने तक इस बेस एवरेज के पास ही भटकता रहा। और फिर ये जो महीना है ये क्या है, यहाँ से ये आपका मार्च या अप्रैल महीना है, मार्च से ये देखिए अपने बेस से ऊपर की ओर चलना चालू हो गया। तो यहाँ से ये ऊपर की ओर चालू हो गया चलना। ये जो लाइन ग्रीन वाला क्या है आपका, हाउ मच प्रीमियम इन मार्केट, मतलब मार्केट में कितना प्रीमियम है। देखिए यहाँ पे 0.003 प्रीमियम था, यहाँ से प्रीमियम बढ़ा है लगभग 3500 पॉइंट के आसपास, फिर वापस से ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे अपना 0 प्रीमियम रहा, मतलब मार्केट अपने 365 दिनों के एवरेज के पास ही चलता रहा 4 या 5 महीने। फिर उसके बाद यहाँ से फिर से अपवर्ड की जर्नी चालू होगी। ये लास्ट जो ये आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये क्या डेली अपडेट होता है, तो ये ड्रॉप डाउन रहेगा ये ऐसे करके। ये क्या डेली ऑटोमेटिक अपडेट होता है, इसलिए ये लास्ट लाइन में ड्रॉप डाउन दिखाता है। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे इंडेक्स काम करता है। अब आपको ईयरली रिटर्न साइकिल आप यहाँ देखो, यहाँ से अगर यह देख रहे हो ये सीधे रिटर्न साइकिल 0%, 0 यहाँ पे मैक्सिमम इसने ये जो पीक है 15%, जब वो 3500 प्रीमियम प्लस में चल रहा था तब इंडेक्स 15% प्लस में था, फिर वहाँ से वो करेक्ट हुआ और ये अपने जीरो के पास, जीरो से भी नीचे गया लगभग कितना 3% तक, 4% तक नीचे गया इंडेक्स। अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये 5% तक, मतलब अपने 365 दिनों के जो बेस वैल्यू है वहाँ से भी 5% करेक्ट हुआ था रिटर्न वैल्यू। फिर वहाँ से फिर से वापस ने अपवर्ड जर्नी चालू की, यहाँ पे आया, यहाँ आने के बाद जो कुछ लोग बैठे थे उनको स्पाइक ने बाहर कर दिया, फिर वापस से अपवर्ड जर्नी चालू हो गई। देखिए ये अपवर्ड जर्नी चालू हो गई है, यहाँ पे इसने दिया है कम से कम अभी ये जो बैठा है 9% रिटर्न के आसपास। आज की डेट में निफ्टी ईयरली पे 9% रिटर्न पे बैठा है अपने 365 डेज के एवरेज से। दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि हिस्ट्री कैसे अपने आप को रिपीट करती है। अब हमारा दूसरा टॉपिक था दोस्तों, अभी हमारा मार्केट क्या ऊपर को जा रहा है, पर फिर भी रिटेलर अभी भी डरा हुआ है, वो अभी भी डरा हुआ है पैनिक में कि कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर अच्छा, हमने स्मार्ट इन्वेस्टर की बात करी थी, स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सीरीज में हमने ये बताया था, उस वीडियो में भी ये बताया था कि कहाँ पे एक्यूमुलेट करना है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है प्राइस। एक्यूमुलेशन जोन कब होता है, जब मार्केट 5 महीने टूटा, वो एक एक्यूमुलेशन था। अभी मार्केट बढ़ रहा है तो वो अब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिमांड से अब सप्लाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि डिमांड लाइन टच हो गई तो फिर से सप्लाई की तरफ जाएगा, सप्लाई लाइन टच हो जाएगी तो फिर से डिमांड की तरफ जाएगा। तो अभी मार्केट डिमांड से सप्लाई की तरफ जा रहा है, पर फिर भी रिटेलर डरा हुआ है कि वो अभी भी कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। तो अभी हम
ये मैजिक ऑफ डाटा कलेक्शन हमारा हो गया पॉइंट। हिस्ट्री रिपीटिशन ये भी इसमें कवर कर लिया है। निफ्टी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ये भी हो गया। एफआईआई फोकस स्टॉक, अभी दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे एफआईआई में जो स्टॉक फोकस है, ठीक है। ये सीट काफ़ी लेंथी है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं चेक करने के। इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अभी हम स्टॉक एनालाइजर, चलो स्टॉक का कोई नाम लिखते हैं, या अभी हम एफआईआई का बात कर रहे थे। एफआईआई की फोकस स्टॉक, एफआईआई बाइंग इंक्रीज स्क्रीनर। तो यहाँ पे दोस्तों ये लिंक है स्क्रीनर का, यहाँ पे डाला है मैंने, और इसके थ्रू यहाँ पे डेली हमारा एनालाइज होता है कौन से स्टॉकों में एफआईआई की बाइंग आ रही है। तो इसमें से 2-3 स्टॉक हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी आप स्टॉक देख लीजिए। इसमें ट्रिकॉल को हम देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिकॉल, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये कॉपी करके हमने स्टॉक नेम में गए, यहाँ पे अपने को एंटर कर देना है। कंट्रोल वी करते उसका पूरा डाटा आ गया, जो भी हमने उधर डाला था प्रीकॉल, उसका चार्ट इधर बन गया है। अब इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्रीकॉल लिमिटेड, देखिए इसने कितना रिटर्न है। यहाँ पे दोस्तों हम स्टॉक के प्राइस वाइज कभी बात नहीं करते इस सीट में हम बात करते हैं कि स्टॉक ने रिटर्न कितना दिया, रिटर्न वाइज। तो यहाँ पे इसका देखिए रिटर्न साइकिल जो थी, यहाँ 0 से बढ़ा, नीचे गया, करेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ। यहाँ पे इसने मैक्सिमम 35 के आसपास रिटर्न दिया, 35% के आसपास। फिर वहाँ से फिर करेक्ट हुआ, 0 रिटर्न से ऊपर ही रहा, फिर से वापस 35 दिया, फिर से वहाँ पे अभी ये करेक्ट हुआ। देखिए कितनी मास सेलिंग आई इसमें। मास सेलिंग आने के बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। 0% रिटर्न पे जाता है, वहाँ पे फिर सेलिंग आती है, 0 पे जाता है, फिर आती है, 0 पे जाता है, फिर आती है, 0 पे जाता है, फिर आती है, फिर से ये 0 पे चले गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 0 पे फिर से पहुँच गया। तो इस पे सीट के हिसाब से इसमें ऊपर एक अच्छी बाइंग आ सकती है। अगर हम इसको चार्टिंग में देख लेते हैं स्टॉक को, अभी इसको प्राइस वाइज देखते हैं। प्रीकॉल लिमिटेड, देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट ऐसा, ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल का लो जब तक ब्रेक ना हो तब तक के लिए स्टॉक लॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी मंथली बेसिस पे, चलो दोस्तों दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हैं। फंडामेंटल वाइज आप खुद चेक कर लीजिएगा। लेटेंट व्यू को अगर हम चेक करते हैं तो इसका टिकर लेना पड़ेगा, टिकर लेके और अपनी सीट पे स्टॉक नेम में जाने का, स्टॉक नेम के फोल्डर में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है टिकर उसका।
एंटर, ये आ गया उसका डाटा। फिर से स्टॉक एनालाइजर में जाने का, ठीक है, उसका चार्ट बन गया था इसका। देखिए ये स्टॉक 0 से 15% रिटर्न दिया, वापस गिरा, फिर से 20% रिटर्न दिया, वापस गिरा, यहाँ से फिर दिया, फिर इसके बाद इसमें देखिए एक ड्रॉप डाउन चला -10% तक, और इसने मैक्सिमम आपका -25% नेगेटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब फिर से स्टॉक अब ऊपर जाना चालू हुआ है, अब -25 से ये भी -10% पे बैठा है। तो दोस्तों स्टॉक का ब्रेकआउट हम कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो जो उसका 0% है, जो उसका स्टॉक का जो 0% है ईयरली बेसिस में, उसके ऊपर ही एक अच्छी खासी बाइंग की उम्मीद रखते हैं, ब्रेकआउट की उम्मीद रखते हैं। एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं लेटेंट में। लेटेंट ठीक है, मैंने दोस्तों इसका आईपीओ आया था तब से स्टॉक गिर ही रहा है। 700 से आईपीओ आया था इसका, स्टॉक 400 पे आ गया। तो ये दोस्तों 450 के ऊपर ही इसका अच्छी खासी बाइंग हम देख सकते हैं स्टॉक में। चलो दूसरा देख लेते हैं। एक कंपनी जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम चार्ट देखने जाएं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टॉक एनालाइजर में आ जाते हैं। देखिए ये है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और ये बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। देखिए इसका रिटर्न साइकिल देखिए, 0 से 40% का रिटर्न दिया, वापस 20 पे आई। देखिए 20 से नीचे जा ही नहीं रही, यहाँ से यहाँ नीचे आई, फिर से इसने 40% का रिटर्न दिया, फिर से ये नीचे आई, फिर से इसने रिटर्न दिया, फिर से ये नीचे आई। तो दोस्तों समझ रहे ना आप, स्टॉक ईयरली रिटर्न साइकिल, ये जो कंपनियां जो अच्छा खासा बड़ा बड़ा डिविडेंड देती हैं ना, वो डिविडेंड कंपनियां जो होती है ना वो आपसे ही वसूल करती हैं। तो आपको उन कंपनियों में कैसे प्रॉफिट करना है, उनको हमेशा उनके बेस पे लेना है। जब जब वो 0% रिटर्न के आसपास आए उनमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, जब जब इधर आया 0% रिटर्न पे, अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे हम रिटर्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टॉक के प्राइस की भी। ये जो ग्राफ है ये स्टॉक का रिटर्न की बात कर रहा है, ना कि प्राइस की। ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं प्राइस वाइज। क्या तो अभी कंट्रोल भी कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी आपको पता है बस 20 से 25% का डिविडेंड देती, और बहुत बड़ी कंपनी है। ये देखिए 163 रुपये, 1 अप्रैल 2023 को उसका भाव था 160। 160 से 523 तक गया, मतलब समझ सकते हैं आप कितना परसेंट रिटर्न इसने दिया हो। फिर वहां से ही नीचे आ गया, और ये कम से कम नीचे रहा है हमारा, इसका लो जो था 350 रुपये के आसपास। तो यही हमारा इसमें जो हमारा 319 रुपये के आसपास हमारा एक 319 रुपये के ऊपर जब तक है इसको लॉन्ग रख सकते हैं।
या 300 रुपये के ऊपर है, जब तक इसको लॉन्ग रख सकते हैं। इसमें अभी और करेक्शन भी हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें जो साइकिल बन रही है एक रिवर्सल पैटर्न की है। बाकी फंडामेंटली आप चेक कर लीजिए। बाकी ये जो स्टॉक होगा हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें FII की बाइंग बढ़ रही है। उस स्क्रीनर के अंतर्गत जो भी स्टॉक आ रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वार्टरली, जिसमें FII ने अपनी बाइंग बढ़ाई है। कोई दूसरा स्टॉक देखना है तो देख लेता हूँ। केमिकल इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है दोस्तों। जब भी बहुत बढ़िया गिरावट हो केमिकल में ले लो और लॉन्ग टाइम के लिए रख दो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यू बढ़ना ही बढ़ना है। ये ऐसी ऐसे कछुए की रफ्तार से बढ़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बढ़ रही है कंपनी। और बहुत सी हाई रिटर्न कंपनियों को भी फेल कर देती केमिकल्स की कंपनी। ग्रेफाइट इंडिया भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों, कम से कम 30-40% का डिविडेंड देती है कंपनी। तो दोस्तों इतनी सारी कंपनी हमारे स्क्रीनर में आई हैं जिसमें FII की क्वार्टरली बाइंग इंक्रीज हुई, और ये अपने जो लो था वहाँ से थोड़ा बहुत करेक्ट हुई। बाकी चार्ट वाइज आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो एक सीट है हमारी डाटा कलेक्शन की, इसमें देखिए हमारे बहुत सारे फोल्डर हैं। ये क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट भी होती है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। स्टॉक का नाम डाल के स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, उसका ईयरली रिटर्न साइकिल को एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को भी इसमें एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रीनर भी इसमें है, मार्केट वैल्यूएशन। यहाँ पे हम सेक्टर वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं। FMCG सेक्टर का देखेंगे तो आपको दिखाते हैं ग्राफ। FMCG सेक्टर की जो रिटर्न साइकिल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये FMCG सेक्टर की जो रिटर्न साइकिल है ना दोस्तों, ये चल रही है अभी, देख रहे हैं आप। ये साइकिल 10% कब इसने रिटर्न दिया था, 10% का। सोचो उस समय FMCG के स्टॉक क्या भागे थे, रॉकेट बन रहे। वहाँ से ये पूरा मुंदा हो गया, नीचे आ गया 0.1% रिटर्न। फिर से ये बढ़ना अभी चालू है। अगर नंबर फिगर में बात करें, हम कहाँ बैठा है इसको देख लेते हैं। देख रहे हैं हम 12-13% का, 14-15%, ये देखिए नंबर रिटर्न के। फिर वहाँ 15% से ये भी करेक्ट हो गया, माइनस 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 0.3, 0.4, 6, -8%, -11%। FMC करंटली ये आपका बैठा है इधर। डेट एक बार मैच कर लेते हैं। डेट वही है 27 तारीख। ओके, ये अभी बैठा है -2% रिटर्न पे। मतलब FMCG सेक्टर में अभी भी ऊपर जाने की बहुत संभावना है, रिटर्न अच्छा बनने की बहुत संभावना है। चलो कोई और सेक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। IT सेक्टर को चलो डिस्कस कर लेते हैं। IT सेक्टर का एक बार देख लेते हैं कितने रिटर्न पे बैठा है। जी, इसका चार्ट देखें, क्या इसने रिटर्न दिया था। ये 15% की रिटर्न पे बैठा था ये इंडेक्स। स्टॉक में तो 50%, 60% रिटर्न बना होगा लोगों का। ठीक है, चलिए नंबर की बात करते हैं रिटर्न के। देख रहे हो 15%। चलो अब वहाँ से इसका ओहो 18% तक, ये देखिए 18। वहाँ से इसका ड्रॉ डाउन चालू हो गया, 20% तक भी गया है। ये देखिए 20% रिटर्न भी दिया है इसने। IT सेक्टर की केवल इंडेक्स की बात हो रही है, स्टॉकों ने तो 40-40, 50-50% रिटर्न दिया है। तो हमको जो सेक्टर के जो इंडेक्स है उसके हिसाब से हमको उन स्टॉकों की बाइंग करनी। तो उनका रिटर्न जो होगा ना, वो इसने 20 दिया है तो वो कम से कम 40, 35, 40, कोई 100 ऐसा भी देता है। यहाँ देखिए अभी ये सेक्टर प्लस में आना चालू हुआ है धीरे धीरे, देख रहे हैं -3, -3, -0.1, और ये 0.92। मतलब अब यहाँ पे हमारा चार्ट जो है ये अपने ईयरली बेस के आसपास आ चुका है। इसमें जो भी करेक्शन होना था थोड़ा बहुत हो चुका है। अब यहाँ से अच्छा खासा इसमें आपका रिटर्न साइकिल चालू है।
कोई दूसरा अगर आपको डिस्कस करना है, निफ्टी बैंक भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। निफ्टी 100 इसको इसीलिए इसका नाम क्या है, मैजिक ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें मुझे कोई भी ट्रेडिंग व्यू नहीं खोलना है, जीरोधा नहीं खोलना है, ना एंजल वन खोलना है। मुझे बस यहीं पे ही अपना सारा काम कर लेने का है, बिना चार्ट देखे, बिना कुछ देखे, बस स्टॉकों की रिटर्न साइकिल जो होती है और इंडेक्सों की तो रिटर्न साइकिल जो है, उस हिसाब से कब एक्यूमुलेशन करना है और कब अपना प्रॉफिट बुक करना है, वो सब इस सीट से हम डिसाइड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए और यहाँ पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सीरीज का वीडियो मर्ज करके मैं डालने वाला हूँ। तो इसी तरह स्मार्ट इन्वेस्टिंग में जुड़े रहिए हमारे साथ। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सो थैंक यू वेरी मच।